नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। जेएमएम सरना धर्म कोड को बनाया झारखंड विधानसभा चुनाव जीतने का मुद्दा। झामो ने बीजेपी द्वारा उठाए जा रहे आदिवासी अस्मिता के मुद्दे का काट ढूंढ लिया है। पार्टी ने छत्तीसगढ़ के सहदेव जंगल की कटाई का मामला विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उठा दिया है। इसके अलावा सरना कोड के मुद्दे को भी जोर शोर से उठाया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल्पना सोरेन ने मंगलवार को विधायक भूषण तिर्की के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए गुमला पहुंची थी। इसी दौरान उन्होंने कहा है कि हमारे बगल के आदिवासी राज्य छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार बनने के बाद हंसदेव जंगल को काटा जा रहा है। वहां पर रह रहे आदिवासियों को उनकी ही जमीन से बेदखल किया जा रहा है। कल्पना सोरेन ने इसके अलावा सरना धर्म कोड का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा है कि हमारा अस्तित्व सरना धर्म कोड है, ये हमें वह कोड नहीं देना चाहते क्योंकि ये आदिवासी मानते ही नहीं। ये कभी हमें आदिवासी शब्द से पुकारते भी नहीं है। जब हम आदिवासी दिवस का महोत्सव मनाते हैं तो ये हमें शुभकामनाएं भी नहीं देते क्योंकि ये हमें वनवासी समझते हैं। बीजेपी के लोग का घमंड में इतना चूर है कि हमारे अस्तित्व के शब्दों को मोल नहीं देते तो सरना धर्म कोड को क्या देंगे। मंडल मुर्मू का सिर लाने वाले को 50 लाख देने का चैट वायरल। झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच सिद्धू कान्हू मुर्मू के वंशज मंडल मुर्मू का सिर काटकर लाने वाले को 50 लाख रुपए देकर सम्मानित किए जाने का एक मैसेज सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। बता दे, एक फोन मैसेज के रिप्लाई में लिखा गया है कि मंडल का सर जो भी काट कर उनको लाएगा 50 लाख रुपए देकर सम्मानित किया जाएगा। सिद्धू कान्हू 22 समिति की ओर से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता चंपाई सोरेन ने इसे गंभीर मामला बताया है। चंपाई सोरेन ने इस चैट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर करते हुए इसे राजनीतिक का निम्न स्तर करार दिया है। कहा है कि ऐसी धमकियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। झारखंड पुलिस और साहेबगंज की पुलिस को टैग करते हुए उन्होंने अपील की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। झारखंड में छठ पर मौसम शुष्क रहेगा। झारखंड के मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान लगाया है कि छठ के पहले और दूसरे अर्घ के दिन मौसम शुष्क रहेगा। सुबह में कोहरा या धुंध रहेगा, बाद में आंशिक बादल छाए रहेंगे। यह स्थिति करीब करीब सभी जिलों की रहेगी। बता दें, मंगलवार को भी राजधानी का मौसम शुष्क रहा। सुबह में राजधानी के कई स्थानों पर घना कोहरा था, बाद में आकाश में बादल छाए रहे। वहीं राजधानी का अधिकतम तापमान 28 तथा न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान लगाया है कि 11 नवंबर तक मौसम की स्थिति सामान्य रहेगी। आकाश में हल्के बादल छाए रहेंगे। फिलहाल बारिश का अनुमान नहीं है। बता दें कि 7 नवंबर को छठ पूजा का पहला अर्घ है और 8 नवंबर को दूसरा एवं अंतिम अर्घ है। रांची में हेमंत सोरेन से मिले पप्पू यादव। बिहार के कांग्रेस नेता और सांसद पप्पू यादव ने बुधवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि झारखंड में एक बार फिर गठबंधन की सरकार बनेगी। पप्पू यादव ने खुद ट्वीट करके यह जानकारी दी है। हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा, झारखंड में एक के नारा हेमंत दोबारा। पप्पू यादव ने आगे लिखा, राज्य के स्वाभिमान के प्रतीक जनप्रिय सेवक हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। पप्पू यादव ने झारखंड गठन में शिबू सोरेन के योगदान को भी याद किया। उन्होंने लिखा है कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने अलग झारखंड राज्य के गठन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने लिखा है कि अब भाई हेमंत सोरेन झारखंड को सबसे अच्छा बनाने के लिए समर्पित हैं। उन्होंने लिखा है कि विराट चुनावी जीत पर हेमंत सोरेन के साथ चर्चा की। विदेश में भी छठ पूजा कर रहे झारखंड वासी। यूएसए में रह रहे प्रवासी झारखंड वासी छठ पूजा कर रहे हैं। 4 दिवसीय छठ पर्व नहाय खाए से मंगलवार को शुरू हो गया है। बता दें, बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका से जुड़े प्रवासी झारखंडी सामूहिक रूप से एकजुट होकर पर्व का आयोजन करते हैं। बुधवार को खरना का भी आयोजन किया गया। इसके बाद पार्क में संध्या अर्घ और चौथे दिन उषा अर्घ दिया जाएगा। बता दें, बोकारो की शकुंतला सिंह परिवार की छठ पूजा परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए न्यू जर्सी पहुंच चुकी है। उन्होंने बताया है कि परिवार की अगली पीढ़ी पूजा अनुष्ठान के दायित्व को समझे। इसकी जिम्मेदारी बड़े बुजुर्ग की ही होती है। जो बच्चे नौकरी के कारण विदेश में आकर बस गए, उनका पर्व को लेकर अपने स्वदेश लौटना संभव नहीं होता। ऐसे में पर्व का आयोजन और इसकी खुशी विदेश आकर पूरी कर रही है। पूर्व बीजेपी नेता सिमोन जेएमएम में शामिल। हाल में ही बीजेपी का दामन छोड़ने वाले बरहेट विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी सिमोन मालतो ने आखिरकार अपना नया ठिकाना ढूंढ लिया है। उन्होंने बुधवार को झामो का दामन थाम लिया। उनके साथ साथ समर्थकों ने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की है।
रांची के कांके रोड स्थित सीएम आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें पार्टी का पट्टा पहनाकर स्वागत किया। बता दें, झामो ज्वाइन करने के बाद सिमोन माल्तो ने कहा है कि भाजपा ने हमें मान सम्मान नहीं दिया, हमें ठगने का काम किया, केवल भरोसा दिया और उसका परिणाम शून्य रहा। इसलिए अब मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ आ गया हूं। विधानसभा चुनाव में हम निश्चित रूप से जीत करेंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हमें उम्मीद है कि यह सरकार हमारी आवाज़ को सुनेगी और हमारे क्षेत्र के लोगों को विकास करने में सहयोग करेगी। खरना का प्रसाद ग्रहण कर कल्पना सोरेन ने लिया आशीर्वाद। गांडेय विधानसभा से झामो उम्मीदवार कल्पना सोरेन बुधवार की शाम खरना का प्रसाद ग्रहण करने के लिए सोनबाद और बेंगाबाद पहुंची। सोनबाद में झामो कार्यकर्ता सुरेंद्र मंडल और बेंगाबाद में बासकी ठाकुर के आवास पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान छठ व्रतियों से मिलकर आशीर्वाद भी लिया। उन्होंने क्षेत्रवासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं भी दी है। कहा, लोक आस्था के इस महापर्व में लोग पूरी पवित्रता के साथ व्रत संपन्न करने में जुटे हुए हैं। इसके साथ झामो के कई कार्यकर्ता भी शामिल थे। लोजपा का घोषणा पत्र, हर महीने महिलाओं को 2000। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। लोजपा ने अपने घोषणा पत्र में सरना धर्म कोड की वकालत की है। इसके अलावा 10 जिलों में फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का भी वादा किया। इसके अलावा यह भी कहा है कि महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये सम्मान निधि दी जाएगी। धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो को घरेलू उड़ानों से जोड़ा जाएगा। बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी झारखंड में एनडीए का हिस्सा है। लोजपा को केवल एक सीट मिली है। लोजपा रामविलास ने चतरा से अपना उम्मीदवार उतारा है। यहां से लोजपा ने जनार्दन पासवान को टिकट दिया है। जनार्दन पासवान ने 1995 में जनता दल के टिकट पर और 2009 में राजद के टिकट पर चुनाव जीता था। पप्पू यादव ने असम सीएम पर लगाए गंभीर आरोप। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा के स्टार प्रचारक हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ तीखा हमले करते हुए उनके लिए सबसे बड़ा गुंडा जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। पप्पू यादव ने अपनी बातों को स्थापित करने के लिए उनके खिलाफ पूर्व में दर्ज मामलों का ब्यौरा भी दिया। कहा, उनके खिलाफ 1991 में उल्फा के लिए 10 लाख रुपए जबरन वसूली का मामला दर्ज है। आर्म्स एक्ट का मामला भी उनके खिलाफ असोम के पान बाजार पुलिस स्टेशन में दर्ज है। वहीं 1991 में ही उनके खिलाफ चंदनमारी और पान बाजार थानों में टांडा के तहत मामले दर्ज हुए थे। इसी वर्ष 1991 में कांग्रेस नेता मानवेंद्र शर्मा की हत्या में उनका नाम जुड़ा था, लेकिन अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। इस दौरान पप्पू यादव ने शर्मा पर बिहारियों की हत्या कराने जैसे आरोप भी लगाए हैं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने शर्मा के खिलाफ परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा है कि पीपीएफ किट स्कैम 2020 में शर्मा की पत्नी की कंपनी का अनियमितताओं का आरोप लगा। पत्नी की कंपनी पर आरोप है कि उसने असम सरकार से अनुचित तरीके से सब्सिडी प्राप्त की है। भाजपा ने दी हिंदुत्व को धार तो जेएमएम ने सरना कोड की। झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचार करने गढ़वा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यहां दुर्गा माता की प्रतिमा को रोक दिया जाता है, वहीं स्कूलों में सरस्वती वंदना बंद कर दी जाती है। बांग्लादेशी घुसपैठिए राज्य का माटी, बेटी और रोटी पर कब्जा कर रहे हैं। इसके जवाब में उन्हें सुनने आई जनता जय श्री राम के नारे लगा रही थी। वहीं ठीक 2 घंटे के बाद प्रधानमंत्री मोदी के सभा स्थल से 10 किलोमीटर दूर मेराल में झामो के स्टार प्रचारक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन जनसभा करने पहुंची तो लोगों से कहने लगे कि भाजपा राज्य के आदिवासी समाज को आगे बढ़ा नहीं देखना चाहती। एक आदिवासी मुख्यमंत्री इन्हें पसंद नहीं आ रहा। झारखंड में चुनाव से पहले भ्रष्टाचार का मुद्दा चरम पर था। अब जब पहले चरण की 43 सीटों पर वोटिंग में हफ्ता भर बचा है तो बात हिंदुत्व की रक्षा बनाम आदिवासियों के लिए सरना कोड पर आ गई है। बता दें, झामो कांग्रेस गठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड और 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता को मानक बनाने का वादा कर दिया है। सोहराय पर मना रहे भीड़ को बोलेरो ने रौंदा, 4 की मौत। गोला रैथापा मार्ग के पिपरा जारा गांव के समीप सोमवार की देर रात सोहराय पर मना रहे संथाली समाज के लोगों को तेज रफ्तार एक अनियंत्रित बोलेरो वाहन ने रौंद दिया। इसमें 2 महिलाएं व 2 बच्चे की मौत हो गई जबकि दर्जन भर लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उक्त बोलेरो को आरोपी रजरप्पा थाना परिसर से चोरी कर भाग रहा था। घटना में संथाली समाज के धूमा मांझी की पत्नी मुनिया देवी 45 वर्षीय, बहू बिलासी देवी, पोता निरंजन मांझी तथा संजय मांझी की 12 वर्षीय पुत्री रोशनी कुमारी की मौत हो गई है।
बाबूलाल ने 25 लाख में पेपर बेचने का लगाया आरोप। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर आरोप लगाया है कि हेमंत सोरेन ने 25 लाख में जेएसएससी सीजीएल की एक सीट बेची है। उन्होंने लिखा है कि काम के दाम मांगते ऐसी तो अभिलाषा है। झूठ और अन्याय की हेमंत इकलौती परिभाषा है। भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ने के बाद हेमंत सरकार ने युवाओं के सुनहरे भविष्य को बर्बाद करने का निर्णय लिया है। इसी का नतीजा है कि जेएसएससी सीजीएल में नौकरी देने के नाम पर सीट बेची जा रही है। बाबूलाल ने आगे लिखा है कि छात्रों के भविष्य और सपनों की कीमत लगाकर हेमंत सोरेन और उनके सहयोगी अपना पेट भरने में मस्त हैं। एक एक सीट के लिए 25-25 लाख रुपए तक की बोली लग रही है। इसके कारण छात्रों का हाल दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। हाल यह है कि हेमंत सरकार में ऐसी रीति बन गई है कि पढ़ने वाले पढ़ते रहे, पैसे वाले बढ़ते रहे। भाजपा के घर में घुसकर सहारा के पैसा दिलाएंगे झामुमो। सहारा इंडिया के निवेशकों की धनराशि का मामला भी चुनाव में तूल पकड़ रहा है। झामुमो ने इसे लेकर भाजपा पर बुधवार को निशाना साधा। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा के संकल्प पत्र में सहारा के निवेशकों का पैसा लौटाने के वादे को मुद्दा बनाया। कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सहारा के निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए वर्ष 2023 में पोर्टल बनाया गया था। उन्होंने भाजपा से सवाल करते हुए कहा कि वर्ष 2023 से 24 तक सरकार ने निवेशकों का पैसा क्यों नहीं लौटाया। क्या वजह है कि लोस चुनाव के दौरान भी निवेशकों का पैसा भाजपा ने नहीं लौटाया और फिर से 20 चुनाव में सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए इसे मुद्दा बनाया गया। उन्होंने कहा कि सरकार निवेशकों का पैसा नहीं लौटाने वाली है। लोगों को सिर्फ कोरा आश्वासन देकर भ्रमित किया जा रहा है। सुप्रियो ने कहा है कि झामुमो भाजपा के घर में घुसकर सहारा के निवेशकों का पैसा दिलाएगा। 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाया मांगने पर हेमंत सोरेन को जेल भेजने वालों को राज्य की जनता जवाब देगी। नए चुनाव में पुराने वादे मुद्दों पर पार्टियों की जंग। भाजपा ने इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र के रियलिटी चेक का दावा किया है। कहा है कि 2019 के घोषणा पत्र के 114 वादों में एक भी वादे सरकार बनने के बाद पूरा नहीं किए गए। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने बुधवार को प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए झामुमो, कांग्रेस, राजद और माले के साझा घोषणा पत्र 1 वोट 7 गारंटी पर हमला किया। प्रतुल ने कहा है कि देश की जनता को मोदी की गारंटी पर विश्वास है, न कि सत्ताधारी गठबंधन के 1 वोट के बदले 7 झूठे के वादे पर। उन्होंने झामुमो के 2019 के मैनिफेस्टो निश्चित पत्र का जिक्र करते हुए कहा है कि कुल 114 वादे जनता से किए थे, पर 5 वर्षों में इस सरकार ने एक भी पूरा नहीं किए हैं। सभी सीएचओ से लिया जाएगा कार्य दायित्व का घोषणा पत्र। राज्य में कार्यरत सभी 3331 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को अपने कार्य दायित्व के अनुरूप काम करने का घोषणा पत्र देना होगा। जो इसे जमा नहीं करेगा उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक अबू इमरान ने राज्य के सभी सिविल सर्जनों को निर्देश दे दिया है। इन्हें बैकलॉग कार्यों को भी पूरा करने को कहा गया। बता दें कि राज्य में कार्यरत सीएचओ की हड़ताल फिर कार्य बहिष्कार से ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित हो रही है। साथ ही राष्ट्रीय पोर्टल पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की ऑनलाइन डाटा एंट्री नहीं हो रही है। इससे स्वास्थ्य योजनाओं के उपलब्धियों पर असर पड़ रहा है। चतरा में आहर में डूबने से 3 बच्चियों की मौत। चतरा जिले के हंटरगंज के वशिष्ठ नगर थाना क्षेत्र के धोबे गांव के बड़का आहर में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई। मृत बच्चियों में धोबे तुरी टोला के सरजू गांझू की 10 वर्षीय पुत्री विशाखा कुमारी, प्रमोद गांझू की 8 वर्षीय पुत्री कीर्ति कुमारी और मंगल गांझू की 10 वर्षीय पुत्री आंशु कुमारी शामिल हैं। तीनों बच्चियां आहर में नहाने गई थी, वहीं पानी के अंदर गड्ढे में डूब गई। जानकारी के अनुसार बच्चियां अपने घर से अकेले निकली थी। आहर के समीप कुछ ग्रामीण पहुंचे तो एक बच्ची के शव को पानी के ऊपर देखा। वहीं आहर के पिंड पर 3 बच्चियों का कपड़ा पड़ा हुआ था। इसके बाद तालाब में और बच्चियों के डूबे होने की आशंका में ग्रामीणों ने उतर कर ढूंढना शुरू किया। काफी खोजबीन के बाद पानी के अंदर से 2 और बच्चियों के शव को बाहर निकाला गया है। लातेहार पुलिस ने बड़ी मात्रा में हथियार बरामद की। नक्सली मामलों में पलामू कारा में बंद टीएसपीसी कमांडर अभय जी उर्फ श्रवण उरांव को लातेहार पुलिस का 3 दिनों का रिमांड बुधवार को पूरा हो गया। इसी बीच पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को कई अहम जानकारी साझा किया है। इसके बाद पुलिस ने सघन सर्च ऑपरेशन चलाकर 272 जिंदा कारतूस समेत 3 हथियार बरामद करने में सफलता हासिल की। बरामद हथियारों में 2 303 व 1 सेमी ऑटोमेटिक राइफल शामिल है। उक्त सफलता हेरहंज पुलिस के इचाक जंगल से प्राप्त हुई है।
मामले में बालूमाथ प्रक्षेत्र एसडीपीओ विनोद रवानी ने बताया है कि टीएसपीसी के एक उग्रवादी श्रवण उरांव उर्फ हेमंत जी उर्फ अभय जी को पलामू व्यवहार न्यायालय से भौतिक रूप से पूछताछ हेतु पुलिस रिमांड पर थाना लाया गया था। धन्यवाद।